नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर परीक्षा के अब मात्र 15 दिन बचे हुए दोस्तों। 15 दिनों में दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ताकि हम अपना सिलेक्शन ले सकें दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है अच्छे से तो दोस्तों इन मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा। हमने मॉडल पेपर शुरू चालू करी है दोस्तों। हमने कितने 18 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं अग्निवीर भर्ती के। आज ये हमारा 19वां मॉडल पेपर है। जी हाँ दोस्तों, 19वां मॉडल पेपर है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो जल्दी से देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ दोस्तों। हर एक मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पैटर्न पर लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप इन सभी मॉडल पेपर को अच्छे से देखें दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि 15 दिन बचे हुए दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए ये सारे मॉडल पेपर देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ दोस्तों। अगर आप इन सभी मॉडल पेपर को देखकर चले जाते ना तो दोस्तों आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। सिलेक्शन पक्का है दोस्तों आपका। ठीक है, चलिए शुष्क तेल का केचोड़ किसका बना होता है बताइए कमेंट करके, जिन बच्चों को आता है। कार्बन का, जस्ता का, सीसा का या तांबा का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। शुष्क तेल का केचोड़ किसका बना हुआ होता है, जल्दी से बताएंगे सभी सिपाही। वो बना होता है जस्ता का दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। जो भी बच्चे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को लॉक कर रहे हैं वो बच्चे गलत कर रहे हैं भाई। शुष्क तेल का केचोड़ बना होता है जस्ता का दोस्तों। ऑप्शन बी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो किस किसने बी ऑप्शन को टिक किया है? बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। क्लास को अंत तक वॉच जरूर करना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं आपको। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। क्या पता आपने जिस क्वेश्चन को मिस किया वही एग्जाम में आ जाए, इसलिए एक भी पार्ट मिस नहीं करना है क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 377 देखिए। राष्ट्रपति का कार्यालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? सभी प्यारे सिपाही बताएंगे। गुरुजी अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में क्या लिखा होता है कि अनुच्छेद 52 में ये लिखा होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। गुरुजी अनुच्छेद 53 में क्या लिखा होता है? अनुच्छेद 53 में लिखा होता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ होता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां। गुरुजी अनुच्छेद अनुच्छेद 54 में क्या लिखा होता है? अनुच्छेद 54 में लिखा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, है ना दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और अनुच्छेद 56 में लिखा होता है कि राष्ट्रपति का कार्यालय दोस्तों। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56 में दोस्तों। ऑप्शन डी को मेरे सभी सिपाही लॉक करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइए जिसको आता है इस प्रश्न का जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है रीजनिंग का, बहुत ही प्यारा सा है। सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 378 जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। दिए गए पासों में 4 के विपरीत संख्या बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट करेंगे जिन बच्चों को आता है। देखिए दोस्तों बहुत कम दिन बचे हुए हैं। आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो इन सभी मॉडल पेपर को जरूर देखकर जाइएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, 100% बोल रहा हूं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू इन्हीं मॉडल पेपर में से, हमारे मॉडल पेपर में से ही देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बताइए 378 का जवाब 3, 4, 5, 1, 2। बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। हमने क्या सीखा है? हमने पासे में ये सीखा है गुरुजी, जब भी 2 पासे हो और उनमें 2 चीजें सेम हो। 2 चीजें कौन कौन सी सेम है इसमें? जब भी पासे हो उसमें देखो हमें क्वेश्चन पूछा है कि 4 के विपरीत पूछा है। देखो इसमें सेम सेम क्या गुरुजी? 3 है, इसमें भी है 3, इसमें भी है। तो देखिए इसमें देखिए पहले हम इसकी बात करेंगे। 3 से का विपरीत 4, 4 का विपरीत 6। इस वाले में देखिए 3 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 2। हमें किसका विपरीत पूछा? 4 का विपरीत पूछा। किसका विपरीत पूछा है गुरुजी? हमें 4 का विपरीत पूछा। तो 4 का विपरीत क्या होगा गुरुजी? 4 का विपरीत तो यहाँ पर 4 का विपरीत तो 1 हो जाएगा। 1 मिनट हम इसको पेंसिल यूज कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत हमें पूछा है 4 का विपरीत। 4 का विपरीत तो 1 ही होगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 379 का जवाब दे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही शानदार और इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन है। बताइए कितने प्रतिशत का समतुल्य बट्टा हो रहा है? 64% का, 35% का, 54% का, 65% का। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी सिपाही कमेंट करेंगे जिन बच्चों को आता है। कमेंट करें दोस्तों जल्दी से, जल्दी से बताएं दोस्तों। मेहनत करना है दोस्तों, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों। लेना नहीं, लेना ही लेना है दोस्तों। इसी मोटिवेशन से आप पढ़िए दोस्तों। कंटिन्यू पेशेंस से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक मॉडल पेपर वो नहीं देखे जल्दी से देखे भाई। आज ये 19वां मॉडल पेपर है। लिंक प्लेलिस्ट का दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, है ना।
आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने सभी मॉडल पेपर की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक उसका भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। बताइए, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 10% का समतुल्य बट्टा। देखिए 10% का मतलब बट्टा दे रहा है ना, छूट दे रहा है। 10 से वैल्यू कितनी हो रही है, 9 हो रही है, बिल्कुल सही बात है। 10 ये 9 कैसे हुई गुरुजी, आप कैसे कर रहे हो। देखो आप सभी को पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है गुरुजी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो रही है, तो 10 से क्या हो रही है, 9 हो रही है, तो 10 से क्या हो रही है वैल्यू, 9 हो रही है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है गुरुजी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, ठीक है। तो 5 से वैल्यू कितनी हो रही है, 4 हो रही है, ये भी सही है। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो रही है। 10 से वैल्यू 3 हो रही है, यानी 10 से 7 घट रही है। पहले 10 थी, अब कितनी रह गई, 7 रह गई, ठीक है दोस्तों, 3 घट के 7 रह गई। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है। अगर कुछ वैल्यू टर्मिनेट हो रही हो तो टर्मिनेट कर दीजिए। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब कोई नहीं कटी है, देखियो 10 पंचे 50 और 50 पंचे 250 है ना, 250, 250। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 9 दूनी 18। अब आपको 18 को 7 से गुणा करना है। 856 की 6 करी, 5 7 5 12, 126। कितना हुआ, 126 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना प्रतिशत हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 250 में से 126 को माइनस करिएगा सभी स्टूडेंट्स। कितना हो रहा है दोस्तों, 124 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 124 हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 250 के ऊपर हो रहा है, 250 के ऊपर। यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम अगले पेज पर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 124 घटा हुआ कितने पर, 250 पर, तो 100 पर कितना होगा, हमें यही पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको वैल्यू को टर्मिनेट करिए, हम नया पेन ले लेते हैं। देखो 0 से 0 टर्मिनेट हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। 2 की टेबल से इसको गुणा करिए, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24, यानी 248। 248 को किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है, कर दो, ठीक है। तो देखो 5 चौके 20 होता है, 5 चौके 20, ठीक है। 20 में से 24 में से 20 करोगे 4 बचेगा, 8 और 5 नाम 45, 3.0, 5 छंग 30, यानी 49.6, ठीक है। 49.6 आया हुआ, देखते हैं हमारे ऑप्शन में है क्या 49.6, ठीक है। नहीं है, लेकिन आंसर यही है, आपके आंसर यही आएगा 49.6। ऑप्शन में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 49.6 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 380 का जवाब देंगे मेरे सभी सिपाही। टंगिस्टन की परमाणु संख्या कितनी होती है। दोस्तों एग्जाम बहुत कम बचे हुए दोस्तों, तो आपको सिलेक्शन लेना होगा तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डेली मॉडल पेपर सॉल्व करिए। आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, प्लेलिस्ट का लिंक आपके लिए मैंने बनाया, अग्निवीर भर्ती मॉडल पेपर सीरीज। आज ये 19वां मॉडल पेपर है दोस्तों, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ही मॉडल पेपर से देखने को मिलते हैं दोस्तों, है ना। तो बताइए जल्दी से क्या राइट ऑप्शन होगा, टंगिस्टन की परमाणु संख्या कितनी होती है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न का जवाब। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों ये 26 किसका होता है गुरुजी, ये 26 किसका परमाणु किसका है, लोहे का है दोस्तों, लोहे का। ध्यान रखिएगा 26 किसका, लोहे का है। 26 किसका है, लोहे का। और एक किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, है ना। ये किसका परमाणु अंक होता है, हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये 119 किसका होता है बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 119 भी बहुत बार पूछा जाता है, जिनको आता है कमेंट करें। ये 119 यूरेनियम का होता है, हम इसको ब्लू पेन से लिख देते हैं, यूरेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 74 किसका, टंगिस्टन का है, 74 टंगिस्टन का है, 26 है लोहे का, 1 है हाइड्रोजन का और 119 है आपके यूरेनियम का दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख परमाणु अंक है जो एग्जाम में देखने के मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 381 का जवाब दीजिए। निम्न में से मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है दोस्तों। मगध साम्राज्य जिस पर दोस्तों 4 वंश ने राज्य किया था दोस्तों, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये तो आपके ऑप्शन हो गए। अब वो 4 वंश कौन है जिन्होंने मगध साम्राज्य पर राज किया था दोस्तों। उन चारों में से सबसे पहला आता है हर्यक वंश। क्या आता है दोस्तों, हर्यक वंश। हर्यक वंश इस पे पहले राज करता है। उसके बाद कौन आता है दोस्तों, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश आता है, शिशुनाग वंश दोस्तों, शिशुनाग वंश, ठीक है। और 3rd नंबर पे आता है नंद वंश। और 4th नंबर पर आता है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मौर्य वंश दोस्तों, मौर्य वंश दोस्तों 4th नंबर पे आता है दोस्तों, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो भाई ध्यान रखना, ये मगध साम्राज्य पर इन्हीं 4 वंश ने सबसे ज्यादा राज किया दोस्तों। हर एक वंश में सबसे ज्यादा बिंबिसार दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना।
इस वंश को तो दोस्तों पितृहंता वंश कहते हैं दोस्तों, है ना। इसमें पिता की हत्या करते हुए वंश चलता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आप ध्यान रखेंगे अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों, देख लें आप लोग, है ना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे सभी मेरे प्यारे सिपाही। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। आपको हर मॉडल पेपर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जिसने नहीं किया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन करें। अगर आप लोगों को दोस्तों सिलेक्शन लेना है ना तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े कोई सिलेक्शन नहीं है दोस्तों। आप सभी जानते हैं, भली बात ही। क्वेश्चन नंबर 382 का जवाब दें। मैं 100% बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग अगर ये मॉडल पेपर पढ़कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। जल्दी से प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है मॉडल पेपर सीरीज का, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब दें। एक घन की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, 2 के विपरीत वाली कौन सी संख्या होगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 3, 1, 4 या 5, क्या राइट ऑप्शन रहेगा, जल्दी से बताएं। एक घन की 3 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से बताएंगे सभी सिपाही। देखिए दोस्तों, जब भी हमने क्वेश्चन देखे, ये देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो बचे हुए आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये मैं तो हमेशा बताते आ रहा हूँ, ठीक है। जब 2 पासे एक जैसे दिख जाते हैं, उसमें 2 समान हो जाते हैं, तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो हमें क्या पूछा क्वेश्चन ने, 2 के विपरीत पूछा है। तो गुरुजी 2 के विपरीत तो हमारा 5 होगा। देखो 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, ठीक है। तो आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 383। बताइए आज ये हमारा दोस्तों कौन सा 19वां मॉडल पेपर है अग्निवीर भर्ती का दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दें दोस्तों। लगता है आपके लिए इंपोर्टेंट क्लास है, तो एक बार लाइक करें और इस क्लास को जितना हो सके सभी मित्रों में शेयर करें दोस्तों। उन स्टूडेंट तक जरूर ये क्लास को पहुंचा जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं करी अभी तक भी। मात्र 15 दिन बचे हो दोस्तों, 15 दिन में सिलेक्शन लाने की गारंटी मेरी है। बस आप लोग कंटिन्यू मॉडल पेपर देखिए और इन्हीं मॉडल पेपर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप जरूर उन व्यक्तियों के उन बच्चों से जरूर ये क्लास को शेयर करें जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है दोस्तों। कम समय में सिलेक्शन लेना हो तो दोस्तों इन मॉडल पेपर को जरूर पढ़ें। मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों। भाई मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में, ना ही ये तमिलनाडु में है, ना ही मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश में ही है ये। तमिलनाडु मंदिर किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में। ना सी ऑप्शन ना ही डी ऑप्शन, यानी ए, सी और डी तो गलत हो जाएंगे। ये मीनाक्षी मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में है दोस्तों। और इस मध्य प्रदेश राज्य से दोस्तों एक मंदिर और पूछा जाता है, उसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों। बृहदेश्वर मंदिर ये बहुत बार पूछा जाता है, बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ का, ये भी मध्य प्रदेश का ही है। तो हमने मध्य प्रदेश के 2 इंपोर्टेंट मंदिर देख लिए हैं, एक तो मीनाक्षी मंदिर देखा है और एक बृहदेश्वर मंदिर देखा है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष में की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1922 में, 1921 में, 1923 में, 1924 में। और कमेंट करके ये भी बताएं कि किस व्यक्ति ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुजी अगर पूर्ण स्वराज की मांग करें तो ये सबसे पहले करी थी 1921 में दोस्तों। 1921 में ये करी गई थी दोस्तों। किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों, आपको पता है, ये हसरत मोहानी के द्वारा करी गई थी दोस्तों। हसरत मोहानी के द्वारा दोस्तों 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी दोस्तों। और ये 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी मांग करी थी दोस्तों पूर्ण स्वराज की। महात्मा गांधी जी ने भी मांग करी थी। 1922 में किसने करी थी, महात्मा गांधी जी ने भी पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने क्या कथन दिया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा दोस्तों। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा दोस्तों। 1922 में ये पूर्ण स्वराज की मांग महात्मा गांधी जी ने करी थी, लेकिन उनसे पहले 1921 में करी थी हसरत मोहानी ने दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 186 का जवाब दें सभी प्यारे सिपाही। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों।
मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ये दिवस वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। 24 दिसंबर को, 12 जनवरी को, 15 मार्च को या 1 दिसंबर को। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? सभी प्यारे सिपाही बताएंगे। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? गुरुजी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है भाई। क्लास लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लगता है ये मॉडल पेपर सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर दें मेरे सभी सिपाही, जल्दी से एक बार लाइक कर दे दोस्तों सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 387 का जवाब दें। के से जे, जे से एल, एल से आई, आई से एच। बताइए क्या हो रहा है इसमें? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए। देखो दोस्तों, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग इनकी प्लेस वैल्यू पता करा करें इनकी। तो के आता है, 11 पर, जे आता है 10 पर, एल आता है 12 पर, आई आता है 9 पर, और हमें ये पूछा है, और एच आता है 8 पर। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 11 से 10 वैल्यू -1 हुई है, 10 से 12 +2 हुआ है, 12 से 9 -3 हुआ है। अब आगे क्या आएगा? देखिए 1 2 3, आगे पता है कि 4 ही आएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 9 और 4 कितना होता है गुरुजी? 13 होता है, और सभी को पता है 13 पर एम आता है। 13 पर क्या आता है गुरुजी? 13 पर तो एम आता है, एम एम। किसने ऑप्शन डी को लॉक किया है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, सभी बच्चों ने कर दिया होगा आई थिंक, है ना दोस्तों। क्योंकि अब देखो एम 13 पर आता है, अब हमने प्लस किया था 4, अब -5 करेंगे तो 13 में से 5 घटाओगे तो 8 आएगा, और 8 पर सभी को पता है एच आता है, तो हमने सही किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338 का जवाब दें। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हल्के में ना लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली बात है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, अरु का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर या त्रिपुरा? बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। भाई जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है दोस्तों, अगर वो चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना है तो इन सभी मॉडल पेपर को उन सभी स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं करी है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप जरूर उन सभी अपने प्यारे दोस्तों में ये मॉडल पेपर जरूर शेयर करेंगे जिन्होंने अच्छे से अभी तक तैयारी नहीं करी है दोस्तों, ठीक है। बाकी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। किसने बी ऑप्शन को लॉक किया है भाई? किसने बी ऑप्शन को लॉक किया? अगर क्वेश्चन यू पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का, अगर अधिक मतलब ज्यादा पूछ ले, अगर ज्यादा पूछ ले, ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार का है भाई, बिहार का है। ध्यान रखेंगे, ज्यादा पूछ ले तो बिहार का, अगर कम पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश का। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर ज्यादा पूछ ले तो बिहार राज्य, अगर कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश राज्य दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 389 का जवाब देंगे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्यारे सिपाही बताएंगे, और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी और कौन सा मॉडल था दोस्तों। बताइए दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन 389 में ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी और किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, बताइए। तब तक मैं आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताता हूँ। उद्योग का विकास, कृषि का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास या बंदरगाहों का विकास? जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 389 में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी और इसमें पहला मॉडल कौन सा था दोस्तों, किस मॉडल पर आधारित थी वो पहली पंचवर्षीय योजना? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। मैं सभी स्टूडेंट से यही चाहता हूं कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोग कमेंट में रिप्लाई करा करें, वो क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजना का क्या था? प्रथम लक्ष्य की कृषि का विकास करना है भाई। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही भाई, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सभी सिपाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 390 वाला जवाब दीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। किसी धनराशि पर 5% दोस्तों, 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपए है।
तो वह धनराशि बताइए। दोस्तों यहाँ पे 5% है दोस्तों, 5% है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो बच्चे डेली मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं उन्हें पता है कैसे सॉल्व करना है। 840 रुपये, 580 रुपये, 650 रुपये या 700 रुपये, बताइए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर दे रखा है। आप सभी को पता है गुरुजी हम कैसे करते हैं, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज। दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें 5 वर्ष दर दे रखी है। 5 वर्ष की दर पहले पहले 4 सालों के लिए, ठीक है, और दूसरे में भी 5 वर्ष की दर ही है तीसरे साल के लिए। तो आप सभी को पता है कि दर गुणा समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो क्या आंसर आएगा, 5 चौके 20। यहाँ पर कितना आएगा साधारण ब्याज, 20% का आएगा। और 5 दिया 15 वर्ष, यहाँ पर कितने का आएगा, 15 वर्ष का, 15%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, है क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने, यहाँ ये बोला है कि 4 और 3 वर्षों के साधारण ब्याजों का अंतर दे रखा है। इन दोनों ब्याजों का अंतर कितने का है, 5 का है। कितने का अंतर है, 5 का। और 5% की क्वेश्चन ने वैल्यू कितनी दर की है, 42 की है। तो जब 5% की वैल्यू 42 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए 5% की वैल्यू कितनी है, 42 है, तो 100% की कितनी होगी, वही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो वहीं से हमारा धनराशि ज्ञात हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए करते हैं। देखो ये जाता है कितनी बार, 5 दूनी 20 यानी 20 बार जाता है ना। और 20 को जब 42 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 84, यानी 840 रुपये हो रही है। आंसर कितना आ रहा है, 840 रुपये आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 840 रुपये, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब कितना आएगा, 840 रुपये आएगा। तो किस ऑप्शन में गुरुजी, पहले ही ऑप्शन में। तो वो धनराशि कितनी होगी दोस्तों, 840 होगी दोस्तों। बहुत ही शानदार ट्रिक होगा दोस्तों, इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। अगर मैथ्स में ये क्वेश्चन आता है तो आप जरूर फोड़ कर आओगे दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक से पढ़ाता हूँ विद कंसेप्ट दोस्तों। ठीक है, चलें बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 391 का जवाब दें। हड़प्पा सभ्यता का लोथल स्थल किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या हरियाणा में, बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कमेंट करके पूछूं दोस्तों आप लोगों से कि ये तो पूछ लिया हड़प्पा सभ्यता का लोथल स्थल किस राज्य में स्थित है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कालीबंगा सभ्यता किस राज्य में स्थित है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कालीबंगा सभ्यता किस राज्य में स्थित है। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। मैं चाहता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि कालीबंगा सभ्यता किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है और किसने इसकी खोज करी है दोस्तों, और इसके उत्खननकर्ता कौन है। ये चारों आप जवाब देंगे। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ भाई, राजस्थान में दोस्तों हमारी ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और इसकी खोज दयाराम साहनी ने करी है 1954 में। इसके उत्खननकर्ता है बीके थापर दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और घग्गर नदी के पास ये सभ्यता स्थित है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लोथल की बात करें भाई, लोथल स्थल गुजरात में है दोस्तों। लोथल स्थल गुजरात में है दोस्तों, इसमें तो गुजरात में है। ठीक है, लोथल स्थल गुजरात में। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में दोस्तों राखीगढ़ी होगी, बनावली सभ्यता हो गई। ये राखीगढ़ी बनावली ये दोनों की दोनों सभ्यता आपके हरियाणा राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि बनावली सभ्यता किस राज्य में स्थित है, हरियाणा राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी सभ्यता किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बाकी लोथल गुजरात में है दोस्तों। बाकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो ये सारे आपके स्थल पाकिस्तान में है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है 392। अंबुबाची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, असम में, गोवा में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे सभी सिपाही जवाब देंगे। अंबुबाची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, असम, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न का जवाब। अगर लगता है ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो एक बार इस क्लास को लाइक करें और जितना हो सके उतना सभी मित्रों में इस मॉडल पेपर को शेयर करें। जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है वो भी इन मॉडल पेपर को पढ़कर जाएंगे और सिलेक्शन लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन उस प्रकार से बनाए कि जो एग्जाम में पैटर्न पे पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी लेवल के क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो एक भी मॉडल पेपर को मिस ना करें। तो बिल्कुल असम की तरफ बढ़ रहे भाई। जो बच्चे बी ऑप्शन को टिक कर रहे थे वो गलत कर रहे हैं, सी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं, ए वाले बिल्कुल सही हैं। तो अंबुबाची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके ए ऑप्शन यानी कि असम राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। 392 यानी ए ऑप्शन को सभी बच्चे सही जवाब टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393 का जवाब देंगे सभी प्यारे से भाई बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा।
जल्दी से बताएंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। बताइए दोस्तों क्या क्वेश्चन रहेगा इसका जवाब, बताइए सभी बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 20 मार्च को, 21 मार्च को या 23 मार्च को? कैसे करेंगे इसका जवाब, जल्दी से बताएं। इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, बिल्कुल बी ऑप्शन को टिक करें। गुरुजी 20 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394। यदि एक संख्या का 8 से 1/3% स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 520 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। 480, 520, 680 या 450? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे कैसे करेंगे इस प्रश्न को। दोस्तों आप सभी को पता है मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से पढ़ाता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले जितना पढ़ेंगे उतना आप भूल जाते हैं, तो ट्रिकी और विथ कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करती रहेगी वो ट्रिक, ठीक है, जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए हमें क्या बोला, 8 सही 1/3%। क्या किसी को 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है? हाँ गुरुजी हमें पता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होती है। क्या होती है? 1/12 होती है। ये जो 12 है ना, ये आपके मूल संख्या होती है दोस्तों। ये क्या होती है? मूल संख्या होती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। अब पढ़ते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक संख्या का 8 से 1/3% स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 520 हो जाती है। भाई जोड़ा जा रहा है, 12 से कितना हो रहा है, पहले 12 था, 12 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है ना, 13 हो रहा है, स्वयं में जोड़कर 13 हो रहा है ना, वही तो बोला है। 12 से कितना हो रहा है, 13 से, ये स्वयं में जोड़ा जा रहा है तो 13 हो रहा है। एक्चुअल में 13 नहीं हो रहा है, 13 नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ने कितना बोला है, वो 520 होता है परिणाम इसका, कितना होता है? तो 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 520 दे रखी है। कितनी दे रखी है गुरुजी? 520 दे रखी है 13 की वैल्यू। अगर यहां पर देखा जाए तो लगभग 13 चौके 52 यानी 40 का अंतर हो रहा है। कितने का हो रहा है? 40 का अंतर हो रहा है। हमें पूछा मूल संख्या, मैंने आपको बताया मूल संख्या क्या है, 12। तो 12 को आप किससे गुणा करेंगे? 40 से गुणा करेंगे। 12 को 40 करेंगे यानी 12 चौके 48 यानी 480 आंसर आया निकल कर। कितना आया? 480 आंसर आया भाई निकल कर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। किस किसने ए ऑप्शन को टिक किया? गुरुजी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कितना इजी ट्रिक से किया है दोस्तों, बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तो हर क्वेश्चन को आप 4 देंगे दोस्तों आप, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू जरूर पता करें हर एक क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है, हर एक ट्रिक की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को लाइक करते हैं भाई, जिन बच्चों ने क्लास को लग रही है क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट, तो लाइक करते रहें, ठीक है। और चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं क्लास लेके आऊंगा तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 395 का जवाब दे। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बहुत ही इजी सा और प्यारा सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप इसको इम्पोर्टेंट टिक करें, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये जल्लीकट्टू त्योहार। गुरुजी जल्लीकट्टू की बात कर रहे हैं तो हम इस जाएंगे इसकी तरफ, तमिलनाडु की तरफ। गुरुजी तमिलनाडु का है दोस्तों। तो जल्लीकट्टू खेल किस राज्य का त्योहार है? यह है आपके तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं हमारे अग्निवीर भर्ती के 19 मॉडल पेपर। कितने? 19 मॉडल पेपर। जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो जरूर ये मॉडल पेपर देखेंगे, क्योंकि इन्हीं मॉडल पेपर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे, तो आप एक भी मॉडल पेपर मिस नहीं करें। जो बच्चे सिलेक्शन नहीं लेना चाहते वो नहीं देखेंगे, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन्हें लगता है कि मुझे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो इन मॉडल पेपर को जरूर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। अगर क्लास लगता है ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो एक बार मेरे सभी सिपाही इस क्लास को करेंगे लाइक, और जितना हो सके उतना सभी स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे। उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाना दोस्तों जिन स्टूडेंट ने अभी तक तैयारी नहीं करी है दोस्तों। इतनी रिक्वेस्ट है दोस्तों, उन स्टूडेंट तक जरूर ये क्लास पहुंचाना जिन बच्चों ने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है दोस्तों, ताकि वो इन मॉडल पेपर को पढ़कर अपना अच्छा सा स्कोर कर सके एग्जाम में दोस्तों, ठीक है, और सिलेक्शन ले सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी आप कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? दोस्तों मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग ज्वाइन कर लें दोस्तों, ठीक है। और क्लास का टाइम तो सभी को पता है 8 PM रहता है, आप लोग 8 PM पर जरूर जुड़े दोस्तों, ठीक है। डेली बेसिस पर अपनी तैयारी को एनालाइज करें, क्योंकि दोस्तों आप पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन कैसा मिलेगा। तो दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, लेना नहीं लेना ही लेना है दोस्तों इसी बार दोस्तों इस साल, ठीक है दोस्तों।
कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, ठीक है दोस्तों। शेयर जरूर करिएगा अपने सभी प्यारे साथियों तक दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।